इंदौर में अब त्वरित मामलों को निपटाने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद विभिन्न समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। अब वो सेंटर्स के माध्यम से मध्यस्थता के जरिए छोटे विवादों को निपटाने का काम भी कर रहे हैं। यह जानकारी इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस पंचायत आयोजित की जा रही है, जिसका असर अब समाज में साफ देखा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे से एमपी न्यूज ने खास बातचीत की। इंदौर पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है विवाद मुक्ति पहल। इस पहल के तहत इंदौर पुलिस मीडिएटर्स का काम करेगी और जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसका त्वरित निपटारा किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी। सर, क्या है ये विवाद मुक्ति पहल और किस तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा और पुलिस एक मीडिएटर के तौर पर अब काम करेगी? थोड़ा विस्तार से बताएं इस मुहिम के बारे में। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने देखा होगा हमारे सिस्टम में, हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है, इसमें आपने देखा होगा हर संस्था अपने लोड से ज़्यादा, जो लोड उसको होना चाहिए उससे ज़्यादा लोड पे काम करती है। आईओ हमारा जो विवेचक है थाने का, वो भी उसकी जो जितना आइडियली जिसके पास होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा संख्या में उसके पास विवेचनाएँ होती हैं। हमारे माननीय न्यायालय हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा केसेस का लोड है, बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग हैं। जितने केस हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं उतने का भी निराकरण नहीं हो पाता है और पुरानी जो पेंडेंसी है वो बड़ी संख्या में चलती है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक पहल की गई जिसमें विभिन्न समाजों के जो लोग हैं, 70 से ज़्यादा लोग हैं इंदौर में, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की ट्रेनिंग दी थी और उनके कहा गया था कि वो अपने समाज के जो मामले हैं उनको मध्यस्थता के सेंटर्स को बना के उसका निराकरण करें। इसमें चूंकि विवाद सारे पुलिस के पास आते हैं और आपने देखा होगा कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे विवाद देखे हैं जिनमें एक छोटा सा विवाद था, आपसी तैश था, शुरुआती गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद था या कचड़े फैलने को लेकर विवाद था, आपस में झगड़े हुए और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो बाद में कभी बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे आवेदन होते हैं, FIRs होती हैं, प्रिवेंटिव एक्शन होता है, फिर वो सारे लिटिगेशन चलते रहते हैं, कोर्ट में ट्रायल चलता है, लंबा बड़ी समस्या वो लोगों को होती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाते हैं युवाओं के। और अगर उस विवाद का एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मीडिएशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हल करें तो वो इतनी लंबी विवाद को बहुत कम समय में, चूँकि कोई भी मामला जब FIR में जाएगा या कोर्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा। लेकिन अगर मध्यस्थता से बात होती है तो दोनों पक्षों की जीत होती है। एक आदमी सॉरी बोलेगा, दूसरा आदमी उसको स्वीकार करके माफ़ करेगा, दोनों की विन विन कंडीशन है। तो इस संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय के ट्रेंड लोग थे उनसे चर्चा करके हम लोगों ने एक पहल करी। इसमें हमारे कमिश्नर सर ने, DCP सर ने इसमें पहल करके और एक पूरा हम लोगों ने पॉलिसी बनाई। इसमें तय ये किया गया है कि जो एक स्कूल ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम लोग इंटर्नशिप के रूप में लेंगे और बच्चे जो है अभी ट्रायल के रूप में 2 थानों में, अन्नपूर्णा, छत्तीसगढ़ 2 थानों का चयन किया गया है। इन थानों में वो अवेलेबल रहेंगे और जो भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आती है या छोटे पिटी झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हैं, आसपास पड़ोसियों के झगड़े हैं, गाड़ी खड़े करने, जो छोटे छोटे विवाद हैं, उन विवादों की रिपोर्ट उन थानों में आने पर वो थाने के संबंधित थाना प्रभारी उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उसको सुनेंगे। उसके बाद फिर जो मीडिएटर्स माननीय उच्च न्यायालय ट्रेंड किए हैं उनको हम लोग जो नियरेस्ट मिलेंगे उनको कॉल करके बुलाएंगे। उसके बाद उनसे बैठ के समझौते का प्रयास किया जाएगा। प्रयास ये किया जाएगा कि दोनों पक्ष आपस में सहमति से मामले का निराकरण कर लें। शुरुआत में हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेंगे, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराधों में पुलिस को अपराध पंजीयन करना होता है, तो उसको हम लोग अभी नहीं लेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध और जो छोटे छोटे विवाद हैं उनको हम लोग लेके उसमें शुरुआत करेंगे और इसका पूरा एक रिसर्च होगा, 15 दिन के जो अनुभव हैं उनका। इसके आधार पर अगर बात सही निकल के आती है और ठीक लगता है तो फिर उसको आगे एक प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, अख्तियार किया जाएगा। और कोशिश ये होगी कि इंदौर में जो छोटे अपराधों को बाद में बड़ा रूप ले लेते हैं या छोटे अपराध के कारण पक्षकार जो है लंबे समय तक परेशान होते रहते हैं, उस विवाद को बचाया जाए और विन विन कंडीशन में लोग खुश रहें, ताकि जो एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारा विवेचक है, तो जब हम उसके ऊपर ये लोड कम कर देंगे तो वो बाकी जो अपराध हैं जिनमें वास्तविक अपराधी को सज़ा दिलानी है उनमें वो फोकस करके अच्छे से विवेचना कर पाएगा। अच्छी विवेचना का परिणाम ये होगा कि अपराधी को सज़ा मिलेगी
तो वास्तविक जो अपराधी हैं, जिनकी आपराधिक मानसिकता, उनको हम सजा दिलाने का काम भी करेंगे। आम जनता, जो शरीफ जनता है, छोटे छोटे विवादों के कारण परेशान होती है, उनको हम लोग विवाद मुक्ति के माध्यम से उनका विवाद सेटल करने का प्रयास करेंगे। तो इससे एक लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा चेंज आएगा और ऐसी संभावना है कि अपराधियों को सजा भी मिलेगी और आम जनता छोटे छोटे विवादों में निजात पा जाएगी। सर, पिछले कई सालों से आप पुलिस पंचायत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या है ये पुलिस पंचायत और किस तरीके से बुजुर्गों को त्वरित न्याय मिलता है पुलिस पंचायत के माध्यम से? देखिए, आधुनिक समय में बुज़ुर्गों की बड़ी छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, घरेलू समस्याएं बड़ी विकराल होती हैं और पंचायत जो है, हम लोग लगातार पंचायत में बैठते हैं और समस्याओं को सुनते हैं। तो बहुत ही कष्टकारी समस्याएं कई बार सामने आती हैं और हर बार जो भी केसेस आते हैं, नया रूप में समस्या सामने आती है, दिखाई देती है कि भाई जैसे आज ही एक केस था कि एक बुज़ुर्ग महिला है, उनके पहले हस्बैंड की डेथ हुई, फिर इकलौता बेटा उनका जो है वो डेथ हो गई उसकी। तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के 2 बच्चों के होने के बावजूद अपनी बहू की शादी एक लड़के से कर दी और उसके बाद धीरे धीरे वो लड़का उनके घर में आकर रहने लगा और आज ये स्थिति आई कि वो लोग परेशान करने लगे उनको। उसका जो दूसरा पति था, उसका बच्चा हो गया, अभी 2 महीने का बालक हुआ है और उसने परेशान करना शुरू कर दिया और वो बुजुर्ग अम्मा बड़ी पशुपेश की स्थिति में आ गई। उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन अब वो परेशान है। ऐसे ही एक आया कि एक 72 साल के बुजुर्ग है, उनसे उन्होंने फ्लैट वेट खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे, तो एग्रीमेंट एक बार हो गया, फिर 3 महीने बढ़ गया, फिर 3 महीने बढ़ा, चौथे बार एग्रीमेंट की डेट को जानबूझकर निकाल दिया गया। तो अब वो एक लीगल ऐसी प्रोसेस में बेचारे घबरा गए कि अब तो डेट निकल गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। ऐसे केसेस बहुत प्रकार से आते हैं जिनमें लोगों को बड़ी परेशानियां, बुजुर्गों को सॉफ्ट टारगेट समझ के कई लोग पैदा कर देते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारी मीडिएटरशिप मिले, हमारी काउंसलिंग मिले। हम लोग बैठ के जब दोनों पक्षों को आपस में बुला के बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सफलतापूर्वक हल मिलते हैं और हम लोग करीब बड़ी संख्या में केसेस का निराकरण जो है हर हफ्ते यहाँ पे होता है। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में यहाँ की पब्लिक स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा भी रखती है। और कौन कौन से नए नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? और आप एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने 12 इनिशिएटिव लिए हैं स्मार्ट पुलिसिंग की ओर। क्या है ये 12 इनिशिएटिव, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, जो पुलिसिंग है उसको नवाचार जो होता है, इनोवेशन जो होता है, वो अपने कार्य को नए तरीके से करने का एक विधान होता है। जो हम काम कर रहे हैं उस काम में अगर हम नयापन लाते हैं तो हमारी टीम मोटिवेट होती है, हमें काम करने में मज़ा आता है और रिज़ल्ट और आउटपुट बहुत अच्छे होते हैं। मेरा इतना अनुभव रहा है कि जब भी हम कोई इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी खुद की ऊर्जा डबल हो जाती है और हमारी टीम की ऊर्जा भी बढ़ती है और हमें काम करने से जो हमारा कस्टमर है, जैसे पुलिस का कस्टमर जनता है, तो जनता को हम रिलीफ दिलाने में, उनको हेल्प करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे इनोवेशन पे लगातार हम लोगों ने हमारी टीम के माध्यम से काम किए हैं और इसमें कई सारे इनोवेटिव, जैसे एक सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत है जिसका आपने भी जिक्र किया, हमारे 27,000 मेंबर्स हैं उसमें 5,000 वो परिवार हैं जो अकेले बुजुर्ग रहते हैं। इनके लिए हमने बहुत सारी हेल्प स्कीम्स बना रखी हैं, इनके लिए हॉस्पिटल से MOU कर रखा है। इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत हर बार बैठती है। इनकी छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए हमने कम्युनिटी वॉलंटियर्स बना रखे हैं जो उनके मोहल्लों में ही आसपास रहते हैं और एक फ़ोन पर सारी सुविधाएं उनको देने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम लोग वो चुन के वॉलंटियर रखते हैं क्योंकि वो कहीं रिस्की ना हो, वो परफेक्ट जो आदमी होते हैं उनको ही हम लोग ये जिम्मेदारी देते हैं। तो एक पूरा सेटअप बना है जनता के लिए के सिद्धांत पर ये सेटअप बना है। इसमें हम ना कोई बजट यूज़ करते हैं, ना हमारा बहुत बड़ा कोई सिस्टम, इसमें हम सरकारी सिस्टम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हम लोग मिल के कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी के सिस्टम के आधार पर ये काम करता है। इसी से जुड़ा इनिशिएटिव है सत्यकाम वॉलंटियर्स का, जो कि कोविड के विकराल दौर में जब बुज़ुर्ग लोग, जो खासकर अकेले रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, उनकी समस्याएं बढ़ी थीं, तो हम लोगों ने हर थाना क्षेत्र में वॉलंटियर्स की टीम तैयार की थी। जो वॉलंटियर ऑन फ़ोन अवेलेबल था और वो सारी सुविधाएं हमने उनसे, चाहे वो घर जाके टेस्ट करने की सुविधा हो, चाहे टैक्सी पहुंचाने की सुविधा हो, चाहे वो ऑटो एम्बुलेंस बना के हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, चाहे वो इंजेक्शन की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, तो सारा एक पूरा सिस्टम उसको तैयार किया गया था। डॉक्टर्स भी हमारे सत्यम वॉलंटियर सेवा में थे, नर्सेज भी थी, जो दवा के व्यापारी लोग हैं वो भी शामिल थे इसमें। तो पूरा एक ग्रुप था जो कि सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, हमारे जो 60 वॉलंटियर्स के पास सारे फ़ोन कॉल्स आते थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोड था उस समय फ़ोन कॉल्स का, तो 60 हमने वॉलंटियर्स तय किए थे, उनके नाम पेपर में हमने नंबर दिए थे। तो वो 60 सारे कॉल्स को लेते थे और कॉल्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आती थी वो ग्रुप में शेयर करते थे। और ग्रुप में हमारे पास सारी व्यवस्थाएँ होती थी। हमारे पास फूड भी होता था पका हुआ, हमारे पास बिना पका
फूड भी होता था। ऐसी 6 प्रकार की सुविधाएं हम लोगों ने तय करी थी। पोस्ट कोविड काउंसलिंग की सुविधा भी दी गई थी। जो बुजुर्ग लोग हताश हो रहे थे पोस्ट कोविड इलाज कराने के बाद, उनके परिजन खो गए थे या मर गए थे, तो उनको भी हम लोगों ने पोस्ट कोविड काउंसलिंग के माध्यम से एस्टेब्लिश करने का काम किया था। तो सत्यकाम वॉलंटियर ये इसकी सेवा थी। नंबर 2 हो गया, एक हमारा जो है क्राइम फ्री कॉलोनी का इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग कॉलोनीज़ को, कॉलोनी के रहवासियों के माध्यम से क्राइम फ्री करते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा परिणाम आया। हम लोगों ने कॉलोनी को क्राइम फ्री किया था, उसमें आज तक अपराध नहीं हुआ। जब उनकी कॉलोनी के लोग आके हमें बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सिंपल सी चीज़ें हैं कि कॉलोनी में प्रॉपर सीसीटीवी हो, एंट्री करने वाले हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाए, ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन हो, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके पंचायत कार्ड बन जाएं, जो ड्राइव कर रहे हैं उनके स्मार्ट कार्ड बन जाएं, हर नौकर, कर्मचारी, प्लम्बर, जो भी आदमी काम करने आता है, नल सुधारने आता है, सब की वेरिफिकेशन करके उनके या तो आई कार्ड इश्यू हो या उनके बायोमेट्रिक लिया जाए, अनधिकृत लोगों का प्रवेश रोक दिया जाए, कॉलोनी की पूरी फेंसिंग कर दी जाए, वहाँ पे जो है बुजुर्गों के लिए सिक्योरिटी अलार्म की व्यवस्था हो। ऐसे 12-15 पैरामीटर्स पे हम लोग हमारी जो टीम है वो जांच करती है। उसके बाद हम लोग कॉलोनी को क्राइम फ्री कॉलोनी घोषित करते हैं। तो ये क्राइम फ्री कॉलोनी कॉन्सेप्ट, इससे काफ़ी सफलता मिली और बड़ी संख्या में कॉलोनीज़ में हमने सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं उनको स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी। इसी से जुड़ा एक इनिशिएटिव हमारा है कैम कॉप स्कीम, जिसमें हम पब्लिक के कैमरेज को, पब्लिक सीसीटीवी कवरेज को हम लोग कहना चाहिए प्रोत्साहित करते हैं। कैम कॉप स्कीम मतलब ये है कि पब्लिक जो है घर बैठे एक कैमरे के माध्यम से पुलिस बन जाए। कम्युनिटी में आपने दुकान में 4 कैमरे लगा रखे हैं, एक कैमरा आपने बाहर कर दिया, तो आप जो है कैम कॉप बन गए। आपके दुकान का कैमरा पुलिस के, जनता के, समाज के काम का हो गया। ऐसे में हम लोगों ने बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और इसमें प्लान ये है कि इन जो स्ट्रेटेजिक कैमरे हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे हैं कैमरे के, वहाँ के कैमरों का फीड हम कंट्रोल रूम में लेंगे। वो स्कीम अभी लगातार पाइपलाइन में है। बहुत सारे हमारे CSR और अन्य प्रोजेक्ट्स पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं तो ये एक बड़ी सफलता हमें मिलेगी कि हम बहुत सारे, क्योंकि बहुत बड़ा डाटाबेस हमने कैमरे का इकट्ठा कर लिया है। और आपको जान के खुशी होगी कि सिंगापुर की संस्था ने एक सर्वे किया था, जिसमें पब्लिक कैमरा डेंसिटी में इंदौर विश्व में 4थे नंबर का शहर आया था। पहला शहर 2 चाइना के थे, 3rd लंदन था और 4th इंदौर था। और इंदौर की कैमरा डेंसिटी थी 1000 पॉपुलेशन पर 64.4 कैमरे की। सभी समाचार पत्रों में भी इसका आपने उल्लेख पढ़ा होगा। तो ये बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे एनहेंस किया और पब्लिक ने कैमरे इतनी बड़ी संख्या में लगाए कि हमारी इंटेंसिटी, हमारी डेंसिटी इतनी हाई हो गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद एक स्कीम हमारी जिसमें हम लोग काम करते हैं, कई रोड पे काम चल रहा है। अभी हम लोग 2 रोड बनाए थे, उसको ईगल आई रोड कहते हैं। ईगल आई रोड का मतलब ये है कि जिस रोड में हर 100 मीटर पे कैमरा है और जिस रोड पे हर मोड़ पे नंबर प्लेट पड़ने वाला कैमरा है। ये पब्लिक के थ्रू ही हम लोग इसमें काम करते हैं। जो जिम्मेदार नागरिक हैं, समाज सेवी नागरिक हैं, वो सामने आते हैं। तो ईगल आई कॉन्सेप्ट एक अलग हमारा ये इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव हमारा सबला सहाय का निर्भया है। आपने देखते हैं कि सबला सहाय का निर्भया एक अभियान चलाया, जिसमें हम लोगों ने कॉलेज की स्टूडेंट्स को ही कॉलेज में सबला सहाय का बनाया और उनको हमने बैचेस दिए, विसिल दी, उनको ट्रेनिंग दी, मार्शल आर्ट सिखाया और विधि और प्रक्रिया की ट्रेनिंग दिखाई। उसके बाद उनसे कहा कि आप कॉलेज में वो पेट्रोलिंग करें, आप जाके जो है कॉलेज में ही अपराधों की शिकायत, जो बच्चियाँ डरती हैं करने से, उनकी शिकायत को हमारे सामने लाएँ। एक टीचर को के नोडल बनाते हैं, वो टीचर हमारे थाने की महिला सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट जुड़ी होती है। कोई बड़ी समस्या आती है तो मेरे को डायरेक्ट बताते हैं। तो 4 कॉलेजेस में अब लोगों ने इसको अभी तक किया था, फिर कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह आ गए थे तो अभी थोड़ा सा रुका हुआ था। इसमें बड़ी सफलता मिली। जिन कॉलेजेस में हमने ये काम शुरू किया, वहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स लड़कियों के मिले। बच्चियों ने बताया कि अब यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जो लड़के अनावश्यक खड़े होते थे, उनको चूँकि अब बाहर का आदमी जाके पूछता है तो वो जवाब देता है कि मेरी बहन पढ़ रही है। लेकिन जब कॉलेज की बच्चियाँ उनसे पूछती हैं भाई क्यों खड़े हो, तो वो झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनकी बहन पढ़ रही है कि नहीं ये बहुत बच्चियाँ पता कर लेती हैं। बच्ची का नाम पता कर लेंगी, क्लास में जाके पूछ लेंगी या उन्हें पता होगा कि है कि नहीं। तो ये ऐसे करके एक अच्छा एक सुरक्षा का माहौल बच्चियों का बना। ये सबला सहाय का निर्भया एक अभियान था। एक हमारी पुलिस इंटर्नशिप स्कीम है, जिसमें स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को हम लोग 6 हफ्ते की इंटर्नशिप कराते हैं। अभी पहला बैच हमने अभी पिछले बुधवार जो कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय CP सर के हाथों से हम लोगों ने उनके सर्टिफिकेट दिलाया था। सर्टिफिकेट सेरेमनी करी थी उनकी। 50 बच्चों ने इंटर्नशिप की है। इसमें पुलिस को ये फ़ायदा होता है कि वो हमारे टॉपिक पर रिसर्च करके देते हैं। उनको ये फ़ायदा होता है कि पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में उनकी इंटर्नशिप हो जाती है और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोनों के लिए एक पक्ष विन विन कंडीशन है और युवाओं का पुलिस से जुड़ाव होता है, पुलिस की प्रक्रिया को जान लेते हैं तो वो अपराध की तरफ आगे नहीं बढ़े,
ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव हमारा नशा मुक्ति को लेके, जिसमें हमने मोहल्लों में नशा मुक्ति वॉलंटियर्स बना के और उनके लोगों की लिस्टिंग कराई। उसके बाद फिर उन जो नशा करने वाले लोग थे उनको वहीं हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर्स के माध्यम से काउंसलिंग करा के और उनकी नशे का जो सोर्स है उसको पकड़ के उन पे कार्रवाई करके उनको नशा मुक्त करने का प्रयास किया। तो ये हमारा ऑपरेशन नशा मुक्ति। इस प्रकार हमारे एक कवच कार्ड स्कीम है, जिसमें हम लोग कवच कार्ड बच्चियों को प्रदान करते हैं। कवच कार्ड जो होता है वो आश्वासन होता है, सुरक्षा का आत्मविश्वास होता है। तो विजिटिंग कार्ड की तरह एक कार्ड है जिसमें अपराध की परिभाषाएं हैं, सारे मोबाइल नंबर्स हैं, वो हम लोग देते हैं और बच्चियों को बताते हैं कि कम्युनिटी में किस प्रकार से सुरक्षित रहें और कोई भी दिक्कत आने में कैसे वो अपना पुलिस को कम्युनिकेट कर सकती हैं। ऐसे लगातार कुछ कुछ इनोवेशन के माध्यम से, अभी ऐसा नया हमने बताया कि विवाद मुक्ति पहल जो है एक नया एक हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें विन विन सबके लिए इसका लोगो है। और इसमें यही है कि लोग विवाद मुक्ति से अपने विवाद को बड़ा होने से बचाएं। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास करते हैं। सर, कुछ माह पूर्व इंदौर पुलिस ने निर्भया पुलिस मुहिम की शुरुआत की थी, जिसमें कि छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक इनिशिएटिव था इंदौर पुलिस का। अभी तक कितनी लड़कियों को न्याय मिल पाया है इस मुहिम के तहत? ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अभी 4 कॉलेजेस में हमारी जो है टीम बन गई है इसमें, और उनको ट्रेंड किया जा चुका है। बाकी कॉलेजेस में बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, कुछ कुछ कॉलेजेस में छुट्टियां पड़ गई थी। वो सारी चीज़ों के बाद इसको पुनः शुरू किया जा रहा है। हमारी अभी जो एक गर्ल्स की टीम भी तैयार हो गई है, जो अभी तक ट्रेनिंग जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले बॉयज़ थे, अब हमने गर्ल्स की टीम को तैयार किया है ताकि वो और अच्छे से महिलाओं को ट्रेनिंग दें तो उनको और अच्छा लगे। तो ये बड़ी एक बड़ी पहल है, और इस पहल से हमारी वॉलंटियरशिप बढ़ती है। कॉलेज में ही कॉलेज की पुलिस टाइप जो बच्चियां एक्ट करती हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और ये हम लोगों ने इसको शुरुआत की है अभी, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में इसको हमें ले जाना है, इस योजना को। और इसमें निश्चित तौर पर जिन कॉलेजेस में लगातार शिकायतें आती थी, जो आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट के सामने GDC कॉलेज, इसमें अभी बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इस बार हम लोगों ने कई लोगों को बंद भी किया है। एक बार हमारी इसी टीम ने, जो हमारी सबला साई का निर्भया टीम है, इसने स्टिंग चला के और एक दिन में हम लोगों ने वहाँ से 10-12 जो है मंचलों को पकड़ा था, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। तो ये लगातार हमारी प्रोसेस चल रही है, और इसमें खासकर वो स्पॉट्स जहाँ पे छेड़छाड़ की अमूमन शिकायतें आती हैं, वो 2-3 कॉलेजेस में हम लोगों ने इसका चिन्हित किया था और उसमें काम किया, और उसमें अपराधी पंजीयन हुए। उन लड़कों को पकड़ा गया। एक कॉलेज में प्लैंक वीडियो के नाम पे बच्चियों को छेड़ते थे, उनकी भी खबर ली गई, उनके साथ उनके भी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। तो बड़ा एक शांति का माहौल आया है। उन बच्चियाँ जो लगातार बताती हैं कि अब कॉलेज में बड़ा अच्छा लगता है, और कोई जो प्रॉब्लम थी नहीं थी, और ये सतत हम लोग जारी करके और रिलीफ देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के एडिशनल DCP प्रशांत चौबे जी, जिन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, विवाद मुक्ति पहल, जिसमें कि इंदौर पुलिस मीडिएटर्स की भूमिका निभाएगी और जो छोटे झगड़े हैं उनका त्वरित निपटारा किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाएगा। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।